सरकार की तारीफ करने वाले सरकार से उतना भी प्रेम नहीं करते जितना वे दिखाते हैं। वो एक्टर, वो तमाम लोग जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रिय बताते हैं, वो देश में क्यों नहीं रहते, ये सवाल पूछा जा रहा है। जो लोग चुनाव जीत करके सदन में जाते हैं, उनके बच्चे देश में क्यों नहीं रहते, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। जब भी इन्हें मौका मिलता है, ये बीमार पड़ते हैं, तो फिर इलाज देश में क्यों नहीं करवाते, ये सवाल पूछा जा रहा है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। जिनके कंधों पर शिक्षा की जिम्मेदारी है, उन्हीं के बच्चे इसी देश की शिक्षा प्रणाली में नहीं पढ़ते, इस बात पर सवाल पूछा जा रहा है। और जो अभिनेता, डायरेक्टर, फिल्म मेकर मोदी जी के कसीदे पढ़ते हुए नहीं थकते, वो लोग इस देश में क्यों नहीं रहते, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र के एक बड़े नेता राज ठाकरे ये सवाल पूछ रहे हैं। एमएनएस के नेता हैं। इससे पहले बाला साहब ठाकरे के दाएं हाथ कहे जाते थे। बाला साहब ठाकरे ने जब अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो राज ठाकरे अलग हो गए। राज ठाकरे ने शिवसेना की राजनीति में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया और ना ही अपना अधिकार मांगने की कोशिश की। मन से अलग बना ली, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना बना ली और अब वे महाराष्ट्र के लिए काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और घड़ी घड़ी बयान देते रहते हैं। लेकिन उनका एक बयान अब खूब वायरल हो रहा है। मराठी में दिया गया बयान है। इस बयान में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आर माधवन और विवेक ओबरॉय, ये दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफें करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, वही प्रधानमंत्री इस वक्त भारत चला रहे हैं और वे भारत में क्यों नहीं रहते। आर माधवन को प्रधानमंत्री मोदी इतने पसंद आते हैं, तो वे दुबई में क्यों रहते हैं। विवेक ओबरॉय, जिन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर बनी हुई फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभाया, जाहिर सी बात है उन्हें बड़ा पसंद भी आया होगा, तो वे प्रधानमंत्री के ही चलाए जाने वाले भारत में क्यों नहीं रहते, दुबई में जाकर के अपना बिजनेस क्यों कर रहे हैं, दुबई में जाकर के वे रह क्यों रहे हैं, इस बात पर सवाल पूछा जाता है। राज ठाकरे जी, आप तो बड़ी दूर की कौड़ी खेल रहे हैं। जरा करीब आइए, करीब आकर के देखिए, बड़े बड़े नेताओं को देखिए, निशिकांत दुबे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनुराग ठाकुर। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े सांसद हैं या फिर छोटे से छोटे विधायक हैं, उन सभी के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों से अपनी एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और वो तब जब भारत की एजुकेशन सिस्टम की कमान भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। इतनी कुशल, संस्कारी, सुसंस्कृत पार्टी जो कि देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखती है, तो इनके बच्चे भारत के गुरुकुलों में क्यों नहीं पढ़ते। वो तो भली हुई कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतरीन नहीं है कि ये कहीं जाकर के डंका बजा सके। अगर डंका बजाने पे आते तो विदेशों की शिक्षा व्यवस्था से कंपेयर भी करने लगते। मोदी जी की तारीफें करता रहना अलग बात है, क्योंकि मोदी जी की तारीफ होगी तभी इनकी फिल्में शांतिपूर्ण तरीके से थिएटरों में चल पाएंगी। लेकिन मोदी जी की तारीफ करना और फिर विदेशों में जाकर के बस जाना थोड़ी सी हिपोक्रेसी तो दिखाता ही है। लेकिन अब वो नेता देखिए जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और उनके पिताजी देश की शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं या फिर चला रहे थे। देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी टफ्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं। टफ्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका के मैसाचुसेट्स की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम विश्व भर में विख्यात है। इस विख्यात यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रही है धर्मेंद्र प्रधान की बेटी। और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश के युवा मांग रहे थे, तो ये युवा टफ्ट यूनिवर्सिटी के इंस्टाग्राम पेज तक भी पहुंच गए। वहां पर जाकर भी यही सवाल कहा गया,
आपके पिताजी शिक्षा मंत्री जो कि ढंग से काम नहीं करवा पा रहे हैं और आपको विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, यही देश की जनता के साथ एक बड़ा धोखा होता है। इन तमाम अभिनेताओं नेताओं के कहने पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट तो डल जाता है, लेकिन ये नेता भी अभिनेता भी और वो तमाम लोग जानते हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री की तारीफें करते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री जी के राज में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि वे विश्व गुरु कहला सके, कि वे देश को और सुंदर होता हुआ महसूस कर सके, कि वे देश की प्रगति होती हुई महसूस कर सके। अगर यह सवाल किसी भी भाजपाई से पूछ लिया जाएगा या फिर भाजपा समर्थक से पूछ लिया जाएगा तो उनके पास भी 5 काम नहीं होंगे जो बीते 12 सालों में हुए हों और उस पर वे गर्व कर सके। हां, मूर्तियां बहुत बनाई, हाईवे बनाए, वो हाईवे बनाए जो कि साल भर 6 महीना कुछ दिनों में ही गड्ढे में तब्दील हो जाते हैं। इथेनॉल बनाया, उसे पेट्रोल में मिलाया और लोगों की गाड़ी में डाला, बिना बताए डाला, और जो वादे किए गए थे वो वादे भी निभाए नहीं गए। एक ऐसी मीडिया बनाई जिसके पास सवाल नहीं है, प्रचार ज्यादा है। एक ऐसा वर्ग बनाया जिसके पास उम्मीदें नहीं हैं, केवल घमंड और गर्व ज्यादा है। केवल गर्व करते रहने से भारत महान नहीं बन जाएगा, केवल तारीफें करते रहने से भारत असल में महान नहीं बन जाएगा, विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। कुछ काम करने पड़ेंगे। लेकिन आपका यह कहना प्रधानमंत्री जी बेहतरीन नेता हैं और उसके बाद विदेशों में जाकर के बस जाना बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ समझाता है कि प्रधानमंत्री जी पर आपको भी उतना भरोसा नहीं है जितना आप कैमरे पर बयानबाजियों में दिखाते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।